यहाँ स्वाध्याय में विराजमान इसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञा में महाविकार उसके ये मंगलाचरण के बाद 6 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही। देखो कल अपन ने ये वीतराग चारित्र इसके बारे में जाना। यहाँ कहते हैं कि वे ही आचार्य महाराज वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला है, इसलिए उसकी उपादेयता और सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला है, इसलिए उसकी हेयता का विवेचन कर। ठीक है, देखो वीतराग चारित्र और सराग चारित्र दो प्रकार का ज्ञान है। और यहाँ एक बात विशेष है तो उसमें गाथा में आ रही है, वो ये है कि चाहे तो वीतराग चारित्र हो और चाहे सराग चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रदान दर्शन ज्ञान प्रदान ऐसा है, उसके बिना वो सराग चारित्र भी सराग चारित्र नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि उसके बिना भी जो बाहर में आचरण किया जाए तो वो सराग चारित्र कहा जाए, वो तो मिथ्या चारित्र है, वो सराग चारित्र नहीं। कठोर बात है, क्या है जी को संगत तो नहीं हो, चारित्र मिथ्या चारित्र सराग चारित्र ऐसा समझ। तो पहले अपन गाथा का वाचन करते हैं, ये 9 पेज पर है। संपद्रदिर्बाणं देवासुरमणुयरायुधिनां जीवस्य चरितारो दंसडनामपादो सुरयसुरमनुजेन्द्रोतरः प्राप्ति करे चारित्रति अन्वयार्थ है, जीव को दर्शन ज्ञान प्रदान चारित्र से जीव को दर्शन ज्ञान प्रदान चारित्र से देवेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभवों के साथ निर्वाण प्राप्त होता है। देखो दर्शन ज्ञान प्रदान चारित्र से ऐसा कहा, इसका मतलब कोई जीव मिथ्या दृष्टि है और वो बाहर से चारित्र का पालन करे, व्यवहार चारित्र इसको कहा जाता है, और वो वास्तव में व्यवहार चारित्र होता ही नहीं, तो उसे इसकी गारंटी नहीं है कि वो उसको नरेंद्र पदों को प्राप्त करे। निर्वाण की प्राप्ति तो उसे होगी ही नहीं, लेकिन ये पद भी उसे नहीं मिलने वाले, ऐसा कह रहे हैं। निर्वाण प्राप्त होता है, ब्रैकेट में है यहाँ, जीव को सराग चारित्र से देवेंद्र इत्यादि वैभवों की और वीतराग चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब टीका है,
दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र से, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और उससे ही यदि वह सराग हो तो देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप, नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति है। दो तीन बातें विशेष आई। पहली बात तो वीतराग चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है और सराग चारित्र से नहीं। और दर्शन ज्ञान प्रधान तो होना ही चाहिए, माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना भी नहीं कहा जा सकता, उसको सराग चारित्र नहीं कह सकते। ठीक है, क्या कहा? जो सराग चारित्र है ना, वो भी सराग चारित्र कब कहा जाए? हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना सराग चारित्र नहीं, इसे समझना पड़ेगा। देखो, ये जो सत्ता स्वरूप जीव वस्तु है, ये वस्तु यथा योग्य अपने क्रम में गुण स्थानों की परिपाटी में जब छठवें सातवें गुण स्थान स्वरूप जो मुनित्व है, उस मुनित्व रूप परिणमित होता है, तो वहां उस मुनित्व रूप परिणमन में दो प्रकार की दशाएं बनती है। ठीक है, एक तो ये दशा बने कि ये जीव सातवें गुणस्थान से गुणस्थान में परिपाटी की बात सीधा श्रेणी आरोहण करके ख्याल श्रेणी आरोहण करके यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके और केवल ज्ञान प्राप्त करके, एक तो ये दशा बनती है। और एक दशा ये बनती है छठवें से सातवां, सातवें से छठवां, इस प्रकार से उसकी दशा। अब ये जो सत्स्वरूप वस्तु है, ये दो प्रकार की इसकी प्रवृत्ति हो सकती है मुनि दशा में। ये प्रवृत्ति है, ये जीव वस्तु है ना, इस तरह से प्रवर्तता है, तो वो उसका उपयोग अपने स्वभाव का ध्यान करता है, ध्यान में निमग्न हो जाए, ध्यान रूप से ही प्रवर्तन हो उसका, और ध्यान रूप से प्रवर्तन करता हुआ निर्माण की प्राप्ति कर ले। और कोई जीव कर्म की बलजोरी से और अपनी अशक्तता से यथा योग्य उस रूप से परिणमित नहीं हो, ठीक है, तो वहां उसे शुभोपयोग रूप सराग चारित्र होता है, तो वो निर्वाण प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, और सराग चारित्र से उसे क्या मिलेगा? हाँ जी, देवेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभव ये मिलेंगे, ऐसा कहते हैं। और ये भी क्लेश रूप है, ये भी वैभव जो मिलते हैं वे क्या है सब? क्योंकि ये सब क्लेश के निमित्त है। ये तो अपन ने कल चर्चा भी की थी इसकी। जैसे कोई जीव यहाँ से, जैसे वो पांडवों का प्रकरण आता है ना, तो उसमें वे दो पांडव वे जो है वहां चले गए, तो अब उनकी जो पहले मुनि दशा में जो प्रचुर स्वसंवेदन और प्रचुर आनंद था, अब वो नहीं रहा ना उनको, और अब कब तक नहीं रहेगा, और अब शांति और आनंद कितना सा रह गया है। ठीक है, अब इसका मतलब वहां क्लेश ज्यादा है और शांति है वो नगण्य है। सुख और शांति उस क्लेश के सामने, क्लेश मानो तीन चौकी कसाई का उदय। हाँ जी, हाँ,
हाँ जी। तो वो भले ही वो वैभव जगत की नजर में हो, दुनिया की नजर में के एक वैभव होते हैं, लेकिन वैभव के सब क्लेश के कारण है, क्लेश के निमित्त है। और मूल कारण यह है कि तीन चौकड़ी कसाय का स्वभाव वहां रहता है, ऐसा समझ। तो इसलिए यहाँ ये कहा। ठीक है भैया, इस शराब चारित्र और पीतराचार्य समझ में आया ना। जो शुभोपयोग रूप जो परिणाम है वो शराब चारित्र है, लेकिन वो शुभोपयोग रूप परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान सहित हो तब। और अगर सम्यक दर्शन ज्ञान सहित नहीं है तो वो उसमें वो उसका कारण वो तो मिथ्यात्वमय है। वो कैसे ऐसे पुण्य का बंध उससे हो सकता है कि जिससे असुरेंद्र सुरेंद्र और ये इनके वैभव प्राप्त करना है। सूक्ष्म बात है, शांति से है। तो ये ये लोग जो है ये पक्षपात करते हैं, तो पक्षपात में कुछ भी उठते होना बेचारों को कुछ पता नहीं। तो पक्षपात तो जहर है। समवेत निष्पक्ष होकर के वस्तु स्वरूप को नहीं समझते, हमें निष्पक्ष होकर के ये बात। आगे कहते हैं इसलिए मुमुक्षुओं को देखो, मुमुक्षु माने जिनको मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष की इच्छा कैसे है? अपन है ना, अपने को है ना मोक्ष की इच्छा। क्यों? देखो, सात तत्व के श्रद्धान में जो मोक्ष तत्व का स्वरूप है और मोक्ष के कारण रूप जो भाव है उनका स्वरूप है, और किन भावों के अभाव रूप में भाव है, इन सब का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, ज्यों का त्यों प्रतीति नहीं होगी और विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होगा, विपरीत अभिनिवेश के अभाव पूर्वक ऐसी श्रद्धा वाला जीव वो मोक्ष है वास्तव। बोलो ख्याल में है ना। अपने को तो मन जैसे परंपरा से समझ लेना, अपने को मुमुक्षु कहा जाता, अपन तो परंपरा से। मोक्ष में प्रकाश अग्नि पंडित साहब ने कहा है ना, ये जो व्यवहार है ना, माने क्रियाकांड, ये अज्ञानियों को परंपरा से मोक्ष का कारण, ऐसा कहा। ठीक है, वास्तव में तो ये व्यवहार है ही नहीं, वो तो निश्चय के साथ व्यवहार होता है। तो ऐसे ही यहाँ वास्तव में अपने को मुमुक्षता नहीं है, मोक्षता तो उसको होती है। तो अपनी ही मोक्षता है ना, उसके लिए अपनी रुचि है। मोक्षता में क्या है? कल दो तीन बातें मैंने बताई थी ना। एक तो रुचि और जिज्ञासा। तीसरी बात क्या थी? रुचि और जिज्ञासा। जिज्ञासा हो जानने और रुचि हो उसकी। तो ये दो चीज है अपने कि अपने को निरंतर जानने की जिज्ञासा है और रुचि है। और रुचि माने इसकी तत्व की रुचि, और ये भी परमार्थ रुचि नहीं है, माने इसको समझने की रुचि। बस इतनी बात आया क्या? तो यहाँ कह रहे हैं इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से विहितरा चारित्र ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है। क्या कहा? यही उपादेय है, विहितरा चारित्र यही उपादेय है मुमुक्षुओं को, विहितरा चारित्र। क्यों? क्योंकि वो निर्वाण का कारण है और अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र हेय है, छोड़ने योग्य।
सूक्ष्म बात है, तो क्या करना, क्या समझिए। तो शराब चारित्र छोड़ने योग्य है माने क्या? ये तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का छोड़ने योग्य। लेकिन सम्यक चारित्र की अपेक्षा से उससे विरत होकर के और स्वभाव के सम्मुख होना, उसकी दृढ़ता होना, ऐसी परिणति में अपनी शक्ति जागृत करना, ये आशय है। और यह सामान्य पद है, केवल उसका हे उपाधि बना कहा। क्या कहा? किसी को शराब चारित्र जो है, ठीक है भाई, ये भी तो उपाधि है, ये भी तो उपाधि है, ये उपाधि नहीं। हम वस्तु स्वरूप तो समझे, शराब चारित्र उपाधि है। मुनिराज को जो ये चलता है, क्या छठवें सातवें बड़े वर्ती मुनिराज है, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग, इस प्रकार से जो उनकी जो प्रवृत्ति होती है, बरतते हैं, तो उनमें उनके लिए वो जो शराब चारित्र है वो उपादेय नहीं है, वो है यही है, वो छोड़ने योग्य ही है। वो कोई अंगीकार नहीं करते उसको, तो मैं इसमें बैठा रहूं, ऐसा। इसलिए यहाँ ये इसका ज्ञान कराया है। तो कोई गए, ठीक है भाई, ये निर्वाण की जो प्राप्ति होती है ना, तो शराब चारित्र से भी हो जाती है और ये वितरक चारित्र से भी हो जाती है, ऐसा है। इससे नहीं होती है, इतना तो ठीक है, नहीं होती है। इससे भी आगे ये किसी प्रकार से भी मोक्ष का कारण है ही नहीं। जीव के मन मोक्ष माने सुख और शांति का कारण ये है ही नहीं, किसी भी प्रकार से। तो जो लोग इस पे छोड़ देते हैं ना, नहीं, ये भी कारण है, ये भी कारण नहीं, वो बिल्कुल है ही नहीं। अगर ये कारण हुए तो उपादेय होना चाहिए ना, पर वो उपादेय नहीं है, रंच मात्र की उपादेय, वो है ही है, छोड़ना ही। तो इस प्रकार से यहाँ वितरक चारित्र शरद चारित्र की बात की। अब यहाँ चारित्र का स्वरूप कहते हैं, चारित्र क्या है? इस 7वें नंबर की गाथा है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है ये। हाँ, अब चारित्र का स्वरूप कहते हैं, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तिणे वो अक्को परिणामो परो समो चारित्र धर्म अन्वयार्थ है, चारित्र वास्तव में धर्म है, चारित्रम खल धर्म। एक दर्शन बावन में एक गाथा आती है, मुझे याद नहीं, लेकिन उसका सूत्र हमेशा उद्धृत किया जाए, दर्शन मूलो धर्मो। धर्म का मूल दर्शन है, दर्शन माने सम्यक दर्शन। धर्म का मूल सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं। धर्म की उत्पत्ति, धर्म की प्रकटता, धर्म की व्यक्तता सम्यक दर्शन के बिना नहीं, ठीक है। और धर्म क्या है? तो यहाँ ये 7वें नंबर की गाथा उद्धृत की जाती है, तो चारित्रम खल धर्म क्या है? चारित्र धर्म है, इसका मतलब चारित्र धर्म है, तो चारित्र का कारण मूल कौन है? सम्यक दर्शन।
चारित्र का मूल कारण सम्यक दर्शन, चारित्र धर्म है, ऐसा आशय हो गया ना। यहाँ कहते हैं चारित्र वास्तव में धर्म है, खलु खलु माने वास्तव, यथार्थ में। अब धर्म क्या है, देखो कितना स्पष्ट किया आचार्य ने। धर्म क्या है कि जो धर्म है वो साम्य है। धम्मो जो सो समोत्य निर्दिष्टो, निर्दिष्टो का मतलब निर्दिष्ट किया है, भगवान ने बताया कि धर्म क्या है, कि धर्म साम्य है, चारित्र धर्म है। तो धर्म क्या है, सहज में जिज्ञासा होगी ना, कि धर्म तो साम्य है, माने समता भाव है। भाई ये बाहर का क्रियाकांड ये धर्म नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। माला जपना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना, भगवान की पूजा करना, प्रचार करना, स्वाध्याय करना है, छह आवश्यक पालना श्रावक के, मुनि के, ये कह रहे हैं ये धर्म नहीं है, बहुत कठिन बात। वो यथायोग्य स्वकाल में व्यवहार धर्म कहे जाते हैं, घी के घड़े की तरह। धर्म है ना, घी का घड़ा याद करनी है, यथायोग्य। तो जो धर्म है वह साम्य है, धर्म कहीं इधर उधर नहीं भैया, कहीं ये उद्गल की क्रिया में धर्म नहीं है। बोलो भैया, ख्याल में आया? और राग में भी धर्म नहीं है, उद्गल की क्रिया में धर्म नहीं है, और उद्गल की क्रिया संबंधी जो राग है उसमें भी धर्म नहीं। तो जब राग होता है, राग और क्रिया दोनों एक साथ होते हैं, तो राग में भी धर्म नहीं है और उस क्रिया में भी धर्म। धर्म क्या है, धर्म तो जीव का परिणाम है वास्तव में, और वो परिणाम साम्य भाव रूप है। क्या कहा, नहीं आएगा। जीव का जो निर्मल परिणाम है, वो निर्मल परिणाम, वीतरागी परिणाम, वो धर्म है, वो साम्य भाव है। तो साम्य भाव क्यों कहा गया उसको, क्योंकि वो जो परिणाम है ना, तो परिणाम है तो वो आत्मा के स्वभाव रूप है। जो आत्मा का स्वभाव, जो आत्मा वस्तु है, वस्तु बने से उसके स्वभाव रूप जो परिणाम है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, और वो आत्मा से अभेद है, उसका नाम साम्य भाव है। नहीं आएगा। जैसे दर्पण एक द्रव्य है, तो दर्पण जो द्रव्य एक वस्तु है, तो उसकी जो स्वच्छता है, तो स्वच्छता ही उसका मूल है, और स्वच्छता ही रूप उसका परिणाम है। तो उसकी जो स्वच्छता है, तो वो ही उसका मूल और वो ही उसका परिणाम, इसके कारण उसे दर्पण कहा जाता है। दूसरा, नमक है ना, नमक, तो नमक का जो स्वाद है वो कैसा है, खारे रूप। तो नमक का स्वभाव कैसा है, खारे रूप। इसका मतलब उसका जो स्वाद है वो परिणाम रूप है, और वो परिणाम अपने स्वभाव के साथ एक में एक है, उसमें रंच मात्र भी कुछ अंतर नहीं है, सूक्ष्म। जैसा स्वभाव वैसा उसका स्वाद, ऐसे जैसे जैसे ये जीव वस्तु अनंत गुणमय, निर्विकल्प, अभेद, सामान, राग रहित, वीतराग स्वभाव वाली मोक्ष स्वरूप, वैसा ही उसका परिणाम, परिणाम, उसका नाम साम्य भाव। क्योंकि जीव के दो प्रकार के परिणाम, बल्कि तीन प्रकार के परिणाम अभी बताया था ना उसने। परिणत सब जीवन की तीन बात बनी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग।
पुण्य पाप की परिणति है, ये तो विषम भाव है। कल विषमो संग बताया, समझ में आया ना। पाप तो विषम भाव है ही है, लेकिन जो पुण्य का भाव है, जो शुभ भाव है, शुभ राग है, तो शुभ राग भी विषम भाव है, क्योंकि वो आत्मा के स्वभाव से मेल नहीं खाता। क्यों नहीं खाता है? कि आत्मा का स्वभाव का आश्रय करने पर जीव को मोक्ष मिलता है, और राग का आश्रय करने पर जीव को संसार होता है। इसलिए दोनों विपरीत स्वभाव है ना, इसलिए विपरीत होने से उसको विषम भाव कहा, राग भाव, और वीतरागी परिणाम को संभाव कहा, साम्य भाव कहा। और बस वही धर्म है, उसी को चारित्र कहा। आया क्या नहीं आया? देखो वैसा में ऐसा शास्त्रों में कहा है, निदिष्टम साम्य। अब कोई कहे साम्य क्या है? अब जीव को साम्य की तो पहचान है नहीं, समता भाव की पहचान क्या है? तो कहते हैं वो क्षोभ रहित ऐसा आत्मा का परिणाम। आ गया? हाँ, ऐसा जो आत्मा का, जीव का जो परिणाम है, कैसा? मोक्ष रूप से। वास्तव में ये बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि जीव को अनादि से आत्मा का परिचय नहीं है। आत्मा का परिचय है? आत्मा का परिचय नहीं है। उसे तो मोह और क्षोभ का परिचय है। वास्तव में यथार्थ में निश्चय से तो उसका भी परिचय नहीं है, लेकिन वो जिनवाणी में कहा जाता है। और ये मोह क्या है, क्षोभ क्या है, तो वो अपन उसको वो जान सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन आत्मा को तो बिल्कुल भी नहीं जानते। उसको थोड़ा थोड़ा क्यों जान सकते हैं? क्योंकि वो अपन जो वस्तु है, अभी उस मोह और क्षोभ रूप ही परिणत हो रहे हैं अनाद से। ध्यान में है ना? और भीतरा भाव रूप आज तक परिणत ही नहीं हुए, तो उसका परिचय कैसे हो? क्या कहा? तो इसलिए उसको उससे परिचय कराते हैं कि जिसको, जिसका तुझे अभी परिचय कुछ हो सकता है, उससे ही तुझे चारित्र का परिचय कराते हैं, ऐसा कहते हैं। इसलिए साम्य क्या है? साम्य क्या है? कि साम्य वो क्षोभ रहित जीव का परिणाम है। अभी तक तो इसको कौन सा परिणाम चलता है? वो क्षोभ का, अनादि से। ठीक है, अब इसमें टीका में मोह क्या है और क्षोभ क्या है ये भी बताए। आया समझ? देखो टीका नहीं, पहली बात कही आचार्य देव, चारित्र क्या है? चारित्रम खल, तुमको ऐसा बोला ना। अरे इतनी जोरदार टीका है, क्या बात। स्वरूप में चरण करना सो चारित्र। क्या कहा? स्वरूप में चरण करना। देखो अपन, ये जीव सत्ता स्वरूप वस्तु है ना भैया, शांति से समझना बहुत कठिन बात है। अब ये देह मन वाणी है, ज्ञान अधिकार कर्म है, ये सब रूपी और पौधगलिक है, और इनके संयोग में ये जीव है, जीव वस्तु। ये जीव स्वयं अरूपी है और ये रूपी है। जीव स्वयं चेतन वस्तु है और ये अचेतन है। और ऐसी दो सत्ताओं का, एक उद्गल की सत्ता देह रूप, दो कर्म रूप, और एक चेतन की सत्ता, सत्ता स्वरूप वस्तु है ना, संख्यात प्रदेश ऐसी वस्तु अंदर ज्ञान दर्शन स्वभाव, इन दोनों का अनादि से संयोग चला। ठीक है,
और इस जीव को अनाद से बहिर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि नहीं है। ये जीव तो है ना, और इसकी दृष्टि भी है, लेकिन इसकी दृष्टि कैसी है? माने दृष्टि का परिणाम, दृष्टि का परिणाम परिणाम परिणमन अभी है, क्योंकि ये वस्तु दृष्टि स्वरूप ही है। वो दृष्टि रूप से परिणमन करे कि नहीं करे, लेकिन दृष्टि के परिणमन दो प्रकार के हैं, एक अंतर्दृष्टि और एक बहिर्दृष्टि। तो इसकी दृष्टि का परिणमन बहिर्दृष्टि रूप से। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आ रहा? शांति से समझ। ये सत्ता स्वरूप वस्तु, इसको दृष्टि का परिणमन, और वो परिणमन बहिर्दृष्टि से। तो बहिर्दृष्टि से क्या होता है कि अनाद से इसको कर्म का संयोग है, तो कर्म माने उसमें बोहनी कर्म, उस बोहनी कर्म के उदय जन्य इसकी परिणति में विकार होता है। ठीक है, तो ये थी उस विकार का आस्वादन करना है। उस विकार में विचरण कर रहा है। सूक्ष्म क्या कहा कबीर भाई? एक किसकी बात है? कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं आत्मा कहाँ विचरण कर रहा हूँ? विचरण कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? 24 घंटे विचरण करता हूँ। किसमें विचरण करता हूँ? स्वरूप में विचरण नहीं करता हूँ। आज तक एक क्षण को भी, एक समय मात्र को मैंने स्वरूप में विचरण नहीं किया। सूक्ष्म बात है। किस चीज, किसको खबर नहीं है उसकी? उसको खबर नहीं है। हाँ, ये अपनी बात है, मेरी बात है। मैं कहाँ विचरण कर, ये समझना है। हाँ हाँ जी, हाँ। अंदर में सत्ता स्वरूप वस्तु का अंश विराजमान है। हाँ जी। निहाल कौन हुई, ये किसको होना? अपने को ही होना, मुझे ही होना है। मैं ही ऐसा पापी कि मैंने ही इसकी विराधना की। ये जिनवाणी तो तत्पर है मुझे अपने स्वरूप को बताने। हाँ, ये कहाँ विचरण कर रहा है, इसकी दृष्टि विचर रही है ना। इस सत्ता स्वरूप आत्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर ऐसे अनंत चतुष्टय का धनी अंदर में, माने वो क्या कहते हैं उसे, कारण परमात्मा विद्यमान है, कारण रूप अनंत विद्यमान है अनंत चतुष्टय से। और इसकी दृष्टि कहाँ विचर रही है कि ये विकार में विचर रही है, स्वरूप में आज तक नहीं विचरी है। ये स्वरूप में चरण का अर्थ मैं बता रहा हूँ भैया, शांति से समझना है। जैसे वो शोक से बताएंगे ना, ऐसे ही मैं ये उल्टी बात कर रहा हूँ। पहले इसको विचरण का तो ख्याल में आवे कि ये कहाँ विचर रहा है। तो स्वरूप में चरण क्या होता है, ये सहज सहज समझ में आए, ध्यान में आए। अरे ये मनुष्य बना, जैन कुल मिला, द्रव्यलिंगी मुनि बना,
11 अंग का पाठी हुआ कौन? तेज। लेकिन इसका विचरण कहाँ चलता रहा? वो जो विकार कर्मोदय जन्य है, इसकी अवस्था में है, ठीक है, उस विकार में इसने विचरण किया है। यार मैं समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, चिंता नहीं करना कि देह में विचरता है, कर्मों में विचरता है, स्त्री पुत्र में विचरता है, ये सब असद्भुत व्यवहार में के कथन है। निश्चय में से तो ये जीव अपनी वो विकार में विचर रहा है, क्योंकि इनमें विचरने की इसकी योग्यता नहीं है। अपनी चतुष्टय को उल्लंघन कैसे करें? वो तो इनको केवल लक्ष्य भर करता है, इनका आश्रय करता है लक्ष्य में, लेकिन विचर रहा है ये उस अपने राग में, विकार में, शुभ शुभ भाव, शुभ शुभ राग है, उसमें विचर रहा है जी। बिल्कुल सचतुष्टय में है। कहाँ होगा? सचतुष्टय के बाहर है जी। हाँ जी। नहीं नहीं, अज्ञान दशा में इसके ही चतुष्टय में है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो इसका अपना कितना असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुण वाला है, और ये परिणमन है सब एक एक समय का, वो सब इसी में आता है ना। उसमें ऐसा विभाग नहीं है कि वो शुद्ध पर्याय हो अशुद्ध पर्याय हो। क्या कहा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो काल माने परिणमन, तो परिणमन माने वहां भेद थोड़ी किया है, ऐसा समझना भी। स्फटिक मणि है, तो कर डाक के निमित्त से लालमा कालमा, उस स्फटिक मणि का जो लालमा कालमा रूप परिणमता है, उस स्फटिक मणि का अपना स्वचतुष्ट है और डाक का स्वचतुष्ट है, दोनों न्यारे न्यारे हैं कि एक है। और वो परिणमा है, सो स्वयं परिणमा है या किसी ने उसने डाक ना उसे परिणमाया? बोलो। ऐसा नहीं है भैया, कहीं पढ़ लेना, किसी ज्ञानी से पूछ लेना, किसी ने बताया हो तो देख लेना। अरे भैया, वस्तु चतुष्ट, वस्तु का चतुष्ट माने वस्तु सत्ता स्वरूप है कि नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वस्तु उत्पाद द्रव्यात्मक है कि नहीं है, गुण पर्याय वाली है कि नहीं है। कोई पर्याय बाहर हो, वस्तु बाहर अलग हो, तो वस्तु में विकार होता ही नहीं, वस्तु में विकार होता ही नहीं। ये तो कल परसों ही मैंने बताया था। अज्ञानी क्या समझता है कि अंदर में ये आत्मा तो शुद्ध पड़ा हुआ है, जैसे नारियल में गोला पड़ा रहता है, और जैसे वो नरेटी है ना, वैसे ये पर्याय अलग पड़ी हुई है, और इस पर्याय में विकार है। वस्तु तो शुद्ध है, वस्तु तो शुद्ध है, तो ऐसा वस्तु का चतुष्ट है अलग, इसका पर्याय का चतुष्ट है, ऐसा नहीं है भैया। तो वस्तु में विकार नहीं। मुझे त्रिकाल परम पारणा में भावरूप जो द्रव्य भाव है, उसमें विकार नहीं होता है, वो विकार उसमें प्रवेश नहीं करता है। ये स्फटिकमणि से के दृष्टांत से भी अपन समझ सकते हैं। तो उसका कौन सा परमाणु लाल काला हो गया स्फटिकमणि का? है ना? ये स्वभाव की अपेक्षा से वो बात कही जा सकती है, तो विकार ने उसमें प्रवेश नहीं किया। स्वभाव तो त्रिकाल जीव का तो है। हाँ जी, ठीक है, वो स्वभाव में से विकार आता भी नहीं, और स्वभाव में विकार प्रवेश करता भी नहीं, ऐसा है, परिणमन में रहता है। ठीक है, थोड़ी सारी बातें एक साथ द्रव्य गुण पर्याय बनेगी, एक साथ पॉइंट वाइज रखूंगा। कभी मैं कोशिश करूंगा बनाने की। तुमने आज प्रश्न किया है तो ऐसा प्रश्न बता दिया है, सारे पॉइंट्स में बता दूं।
वैसे तो अपना ये प्रवचन सारथी में जो थे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार चला था, बहुत स्पष्ट हुआ, बहुत स्पष्ट हुआ, बहुत स्पष्ट। सारी मतलब अंदर की भी सम्यक दर्शन जब हो तब हो, लेकिन हमारी जो भ्रांतियां थी वस्तु के बारे में वो सारी की सारी निकल गई, है क्या नहीं? तो अब मैं ये बात कह रहा था, वो उस मूल बात पे आते हैं। 4-5 मिनट और शेष। क्या कि ये कहाँ विचर रहा है, और देखना ये जो विकार होता है ना, ये विकार भी कैसे होता है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि स्वभाव में विकार नहीं होता है, विकार स्वभाव में प्रवेश नहीं करता है। और दूसरी तरफ इसी प्रवचन सारथी में अभी आगे कहीं 8 नंबर की गाथा आएगी, 9 नंबर की गाथा है, तो उसमें कहेंगे कि यदि आत्मा शुभाव रूप परिणमता है तो ये आत्मा पूरा शुभ है। अरे आचार्य कुंद देव, ये क्या कर रहे हो? स्वभाव को तो अलग कर लेते, क्यों? तो पूरा आत्मा ही आपने शुभ बता दिया। और अगर आत्मा अशुभ भाव रूप परिणमा है तो पूरा आत्मा अशुभ है। अरे स्वभाव को तो अलग कर लेते। अरे वो परिणमन उससे अभेद ही है, तो लालमा कालमा है, भले ही वो स्वभाव में प्रवेश न करे, लेकिन पूरा स्फटिक मणि ही लाल काला हुआ है ना। और वहां अभी वो 95 नंबर की गाथा है, शायद 95 नंबर की गाथा है, उत्पाद में द्रव्य पर्यायों में बरतते हैं। पंडित जी साहब ने मोक्षमा प्रकाश शिवा द्रव्य तो शुभाशुभ पर्यायों का समुदाय है। मैं ये कहता हूं कि हर समय ये द्रव्य पर्याय के अलावा और है क्या? हर समय पर्याय रूप, हर समय पर्याय रूप, हर समय पर्याय द्रव्य, पर्याय में पर्याय द्रव्य में ध्यान में आए, ऐसा समझना। यह क्या, तो वो एक विचरण कर रहा है, काय में विचरण कर रहा है, ऐसा समझने लगे। इस सत्ता स्वरूप वस्तु को अंदर गिरा, और ये उसमें राग में विकार में विचरण कर, इसने आज तक स्वरूप में विचरण नहीं किया। ठीक है, तो इसको धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है? अब ये जो है वो 11 अंग का पाठी हो, निरंतर 28 मूलुओं का पालन करे, लेकिन पिछड़े काय नहीं है, राग में, तो इसको धर्म हुआ क्या नहीं हुआ? तो ये बात यहाँ जानना है। हाँ, आगे चर्चा अपन कर, समय भी हो गया।